Hi everyone, I welcome you all on my YouTube channel UPSC Feed. Every Sunday, the Hindu newspaper publishes science and technology section in the newspaper, which are very relevant as per the examination perspective, especially prelims part. Because direct question has been asked from here in exam, as well as these are also important for the PCS exam also, state PCS exam also. So let us analyze this and learn about them. But before being attentive or learning about the terminology which I am going to discuss in this class, so you have to note down the same terminology in your notes for the future reference. So let us discuss the articles that has been published this Sunday in the newspaper. The first article that talks about the Hindu newspaper, that is toothbrush, shower head are breeding places for the viruses. So here virus becomes important terminology for the prelims examination. So you have to note down all the relevant and static information for the virus. But before, while learning, I will discuss with you also. So don't worry. So what article has been said? Article said that टूथब्रशेस शावर हेड आर ब्रीडिंग प्लेस फॉर द वायरस. नॉर्थ वेस्टर्न की यूनिवर्सिटी ने अभी रिसर्च किया था. उस रिसर्च में पाया गया कि शावर हेड और टूथब्रश जो है इनके पास जो है एक्सट्रीमली डाइवर्स कलेक्शन ऑफ द वायरसेस होते हैं. बट अच्छी बात यह है कि ये पीपल्स को नहीं टारगेट करते हैं. ये वायरस जो है बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं. इसको बोला जाता है जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं या बेसिकली टारगेट करते हैं, दैट कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, है ना. ये वायरस जो है बैक्टीरिया एज वेल एज आर्काइया दोनों को जो है इन्फेक्ट करते हैं. तो अ वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरिया एंड आर्काइया, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, है ना. तो याद रखिएगा, अ टाइप ऑफ द वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द बैक्टीरिया. अब इसमें आर्टिकल में और क्या था कि ये जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरियल फंक्शन के लिए भी पोटेंशियली ये जो है यूज किए जा सकते हैं, है ना. तो बस इतना ही दो बात इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट थी. अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2016 में अपीयर हुआ था कि वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट. तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन 1 and 2, 1 and 3, 1, 2, 3. लेकिन हम क्या करेंगे कि पहले हम वायरस के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट इज वायरस? वायरस इज ए सब माइक्रोस्कोपिक एजेंट दैट रेप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ये याद रख लीजिएगा, ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ एन. उसके बाद वायरस के पास जो है वायरस लैक्स मेटाबॉलिक एंजाइम, दैट्स वाई कैन नॉट जनरेट एनर्जी, है ना, कैन नॉट जनरेट एनर्जी फ्रॉम देमसेल्व्स. ये याद रखिए, खुद से अपनी एनर्जी जो है वो जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास क्या लैकिंग होती है? मेटाबॉलिक एंजाइम. उसके बाद वायरस को जो है कांट बी कल्चर्ड इन सिंथेटिक मीडियम. क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि दे आर ग्रोन इन द लिविंग सेल, उनको लिविंग सेल के अंदर ही ग्रो होते हैं. उसके बाद वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द बायोलॉजिकल वेक्टर एज वेल एज मैकेनिकल वेक्टर बोथ. बायोलॉजिकल वेक्टर लाइक एज मॉस्क्विटो, मैकेनिकल वेक्टर लाइक एज फ्लाइज. ये आप याद रखिएगा, ठीक. उसके बाद वायरस इन्फेक्ट ऑल लाइफ फॉर्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वायरस इन्फेक्ट all life form from animal and plant to microorganism include bacteria as well as archaea, है ना. ये याद रखिएगा, सारे लाइफ फॉर्म फ्रॉम एनिमल से लेके प्लांट से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया एंड आर्काइया सबको वायरस इन्फेक्ट करेगा. और वायरस की जो स्टडी को हम वायरोलॉजी के नाम से भी जानते हैं. सो लेट अस कम ऑन द क्वेश्चन विच वी हैव सीन इन फर्स्ट आर्टिकल. वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट. तो अब इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि वायरस सारे लाइफ फॉर्म को प्लांट से लेके एनिमल से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके सारे लाइफ फॉर्म को जो है अफेक्ट करता है. तो इसमें ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा फोर्थ. तो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन. थोड़ी और आगे डिस्कस करते हैं वायरस के बारे में. सपोज दैट ये वायरस है और ये होस्ट सेल है. होस्ट सेल पे ये रिसेप्टर है, ये स्पाइक प्रोटीन है. तो वायरस हमेशा यही चाहेगा कि होस्ट सेल मतलब इसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाने का मौका मिल रहा है. तो ये क्या करेगा? ये इसका स्पाइक प्रोटीन इसके रिसेप्टर से अटैच हो जाएगा, है ना. सपोज मान लेते हैं ये अटैच हो गया होस्ट सेल में. मैंने बोला ये रिसेप्टर सेल और ये स्पाइक प्रोटीन है. अगर वायरस के पास देखो दो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, या तो डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा या आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा. अगर आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये अनस्टेबल होगा और म्यूटेट करने की कोशिश करेगा, चेंज करता रहेगा अपने फॉर्म को, लाइक एज वी हैव ऑल्सो सीन इन द कोविड वायरस.
ठीक। तो उसमें बहुत सारे वेरिएंट थे कोविड वायरस के जो है। अब इसके बाद सपोज करते हैं ये आपके होस्ट सेल के अंदर जो है इसका स्पाइक प्रोटीन रिसेप्टर प्रोटीन से अटैच हो गया। तो अब क्या करेगा, जो वायरस का जो डीएनए होगा वो होस्ट सेल के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे जो पहले मैंने बोला था कि अगर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा तो म्यूटेट करने की कोशिश करेगा या चेंज करेगा। अगर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर जाएगा और सारे होस्ट सेल के जितने भी फंक्शन होगा उनको जो है यूज करेगा और एक तरीके से उनको पूरा कॉलोनाइज कर लेगा। अब इसके बाद क्या होगा, सारे होस्ट सेल के फंक्शन को यूज करेगा, लाइक है जैसे कि सारे एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, उनके सारी चीज़ों को जो है वो यूज करेगा होस्ट सेल की, है ना। और मोर कॉपी और रेप्लिकेशन करेगा। मैंने बोला कि वायरस क्या करता है, होस्ट सेल के अंदर जाता है तो क्या करता है, इन्फेक्ट करेगा एज वेल एज रेप्लिकेट करेगा, है ना। तो सेम चीज़ वो सेम चीज़ जो है वायरस का ये बेसिक फंक्शन है। अब ये सेल वॉल के, अब ये क्या करेगा, जो होस्ट सेल की जो सेल वॉल होगा उसको बर्स्ट कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉपी बनाने की कोशिश करेगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे वायरस का जो फॉर्म चेंज हो गया है, ये होस्ट सेल का फॉर्म चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो है पूरा वायरस ने कॉलोनाइज कर लिया है इसको जो है, ठीक। अब यहाँ पे जो इसका स्पाइक प्रोटीन था रिसेप्टर से जो है अटैच हो गया है। तो कोविड के केस में यही जो है जो प्रोटीन था वो ACE2 रिसेप्टर था, ये याद रखिएगा। वायरस अटैक ओनली रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ द होस्ट सेल, ये आपको याद रखना है, वायरस अटैक ओनली रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ द होस्ट सेल। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं, 2013 के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था एक क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन तो कोविड के टाइम पे भी पूछा गया था कि ACE2 रिसेप्टर इट इन न्यूज, है ना। वो याद रखिएगा कि वो प्रोटीन जो मैंने अभी आपसे यहाँ पे डिस्कस किया था वो प्रोटीन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पहला है कि वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको अभी बताया कि उनका मेटाबॉलिक एंजाइम जो है वो लैक करता है, जिसके वजह से वो एनर्जी जो है जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन का पहला ये ऑप्शन सही है। उसके बाद वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम, नहीं, कंप्लीटली रॉन्ग है। वायरस कांट बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम बिकॉज क्योंकि ये लिविंग सेल के अंदर ही जो है कल्चर्ड होता है। तो सेकेंड ऑप्शन वुड बी रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड, वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर, नहीं, मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल प्लस मैकेनिकल वेक्टर, ये याद रखिएगा, बायोलॉजिकल प्लस मैकेनिकल वेक्टर, ये दोनों चीज़ें इसको वायरस को चाहिए होगा। मैकेनिकल वेक्टर लाइक एज फ्लाइज, है ना, बायोलॉजिकल वेक्टर लाइक एज मॉस्क्विटो, ये याद रखिएगा, ठीक, ये मॉस्क्विटो। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन गलत हो गए, फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। जो सेकेंड आर्टिकल है वो अंटार्कटिका की ग्रीनिंग के बारे में बता रहा है कि अभी अंटार्कटिका जितना ज़्यादा से ज़्यादा वार्म हो रहा है तो वहाँ पे ग्रीन पैचेस जो है ज़्यादा देखे जा रहे हैं विथ हेल्प ऑफ द सैटेलाइट डेटा। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ग्रीन पैचेस है वहाँ पे अंटार्कटिका में जो है अभी सैटेलाइट के थ्रू जो डेटा देखा गया तो वो जो है एक्रॉस पेनिनसुला, अंटार्कटिक पेनिनसुला के एक्रॉस देखा गया, वो इंक्रीज हुआ है। 1986 में ऑलमोस्ट 12 स्क्वायर किलोमीटर, नहीं 1986 में 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 2021 तक ये जो ऑलमोस्ट 12 स्क्वायर किलोमीटर जो है इनमें इंक्रीज हुआ है, मतलब 30% जो है इंक्रीमेंट जो है देखा गया है 2016 से लेकर 2021 में, रिसेंट जो है ईयर में जो है। अब इसके बाद जो है रिसर्चर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि जो आइस फ्री जो है ये क्या बोलते हैं कि अंटार्कटिका है ना, ये कैसे कॉलोनाइज हो गया प्लांट से जो है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई सॉइल है नहीं, तो अगर यहाँ पे प्लांट अगर बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट जो है इंक्रीज करेगा, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, और जिसके वजह से ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा तो जिसके वजह से क्या होगा, सॉइल के फॉर्मेशन का फैसिलिटेशन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, दूसरे मतलब अदर प्लांट को भी बढ़ने का भी मौका मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि देखो दो थ्रेट हो गए, एक इन्वेजिव थ्रेट है कि अगर मान लो वार्मिंग कंटिन्यू रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेशन जो है सॉइल को फॉर्मेशन करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, इन्वेजिव जो स्पीसीज होंगे वो वहाँ पे जो है पोटेंशियली छा जाएंगे, जिसके वजह से क्या होगा, यूनिक जो अंटार्कटिका का इकोसिस्टम है उसको थ्रेट पहुँचेगा। फिर वहाँ से हम फिर एक चीज़ और जानते हैं कि पहले ये पूरा अंटार्कटिक जो है आइस से पूरा घिरा हुआ था, लेकिन अब क्या होगा, पूरा का पूरा अगर कॉलोनाइजेशन बाय द प्लांट हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे इकोलॉजिकल शिफ्ट भी देखा जा सकता है। तो ये दोनों जो है क्लाइमेट चेंज का जो है आप इम्पैक्ट लिख सकते हो ऑन अंटार्कटिका पेनिनसुला पे, मेंस के आंसर में भी कोट कर सकते हो। और ये ग्रीनिंग करके एक टर्म पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि दिस टर्म सीन इन द न्यूज, इसका मतलब क्या होता है, ग्रीनिंग किससे रिलेटेड है, तो अंटार्कटिक पेनिनसुला से रिलेटेड है, ठीक है ना।
अभी एक हीट स्ट्रेस की न्यूज इसमें थी जो कि पब्लिश थी। हीट स्ट्रेस इसमें बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है फाइटस और मदर दोनों को जो है क्या नाम से कि अफेक्ट कर सकता है हीट स्ट्रेस। इतना ही इंपॉर्टेंट थिंग था। उसके बाद जो है बम्बल बी जो है न्यूज में था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल यूपीएससी फीड पे मैंने एक बम्बल बी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा था कि बम्बल बी इज इन न्यूज, इट इज ए जीनस ऑफ, तो ये बी का एक जीनस है। ठीक, तो अब बम्बल बी के बारे में जानते हैं। बम्बल बी क्या होता है? ये अकर थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना, अकर थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट मोस्ट फेवरेबल जो जहाँ क्लाइमेट में ये एग्जिस्ट करते हैं वो टेम्परेट क्लाइमेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। इनका विंग्स जो है रैपिडली मूव करता है 130 से 240 बीट पर सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दे डू नॉट नीड टू स्टोर फूड फॉर द विंटर, ये भी इनके बारे में याद कर सकते हैं क्योंकि यूपीएससी आजकल जो है सोशल हैबिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट ईयर भी हमने इसके क्वेश्चन इसमें बारे में देखा था। अनलाइक द हनी बी, बम्बल बी डू नॉट मेक हनी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अनलाइक द हनी, बम्बल बी डू नॉट मेक हनी, ये हनी नहीं बनाता बम्बल बी। एक चीज़ और है कि बम्बल बी सोशल इंसेक्ट रहता है, लिव्स इन द कॉलोनी, ठीक है ना, ये सोशल इंसेक्ट लिव्स इन द कॉलोनीज, ये बम्बल बी के बारे में आप जान लीजिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट थिंग था आज के जो है आर्टिकल्स के बारे में जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ था। ये नोवेल जो प्रोटीन स्टडी, ये काफ़ी सिंपल सा आर्टिकल है, आप एक पढ़ के इसको समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं आपको PDF भी दे दूंगा। तो इसमें कुछ बताने का कुछ खास है नहीं, जितना इंपॉर्टेंट खास आर्टिकल था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो हम क्या करेंगे, अब से जो है जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे उनको हम डेली जो है जो द हिंदू में पब्लिश होगा संडे को, हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।